मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। अगर कलियर के साबिर को जला लाया तो क्या होगा। अरे हाँ सुन लो, हाँ राजा वही होता है जिसका कब्जा जिस्मों पर ना हो, जिसका कब्जा दिलों पर हुआ करता है। और कसम खुदा की मेरे ख्वाजा का कब्जा सिर्फ जिस्मों पर नहीं है, मेरे ख्वाजा का कब्जा तो दिलों पर है। कुर्सी चाहे किसी के पास हो, लेकिन हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। सुनो, मेरे ख्वाजा की हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे ख्वाजा की वो ज़ात है, मेरे ख्वाजा को अल्लाह ने वो पावर फरमाई है कि मेरे ख्वाजा अगर इशारा कर दे, हुक्म दे दे, तो छोटे से प्याले में पूरा का पूरा अना सागर आ जाता है। मेरे ख्वाजा किसी बुत से ये कह दे कि तू दूध पी, तो वो दूध पीने लग जाता है। जरा तारीख का मुताला कर लो, जरा तारीख में जाकर के देख लो। मेरे ख्वाजा पिया हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप आने के बाद में एक पंडित जी थे जो बुत पर दूध चढ़ाया करते थे। पंडित जी थे, एक दिन बीमार हो गए या वो किसी वजह से जा नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी जिद करने लग गई, पापा आज मैं बुत को दूध पिला करके आऊंगी, आज मैं देवता को दूध पिला करके आऊंगी, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। अरे ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि हमारा खुदा तो हाथों से भी पाक है, हमारा खुदा पैरों से भी पाक है। मैं कहना ये चाहता हूँ, उनका नजरिया है। वो लड़की चल दी दूध पिलाने के लिए, घर से निकली, जब बुद्ध के पास में पहुंची, जब मूर्ति के पास में पहुंची, दूध सामने रखा गया। जब दूध रखा तो बुद्ध ने नहीं पिया, क्योंकि बुद्ध भी कभी क्या दूध पिया करते हैं, पत्थर का कभी दूध पिया करते हैं। उसने जब ये दूध का प्याला रखा, उसने नहीं पिया। और रखने के बाद में सोचने लग गई कि मेरे देवता, मेरा खुदा मुझसे नाराज है शायद। अब इसने ऐद कर लिया दिल के अंदर कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कह करके उसने सर को उस बुद्ध के पैरों में मारना शुरू किया। जब बुद्ध के पैरों में अपने सर को मारना शुरू किया तो इसके सर से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, हजरत ख्वाजा पिया का वहां से गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा पिया का गुजर हो गया। हजरत ख्वाजा पिया ने देखा कि ये लड़की है और इसके खून बह रहा है, तो चाहे बेटी अपनी हो या पराई हो, बेटी बेटी होती है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है, हमारे आका ने हमें तालीम दी है, बेटी बेटी होती है चाहे किसी की भी हो। मेरे ख्वाजा पिया ने उससे पूछा, बेटी क्या हो गया, तेरे खून कैसा है? तो वो पूरा वाक़या बताने लग गई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये अहद कर लिया कि जब तक ये मेरा खुदा दूध नहीं पिएगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये मैंने अहद कर लिया है, अगर मेरे देवता ने दूध नहीं पिया, ये अहद कर लिया। हजरत ख्वाजा पिया समझ गए ये भी नासमझ बच्ची है, ये क्या जाने कि बुद्ध भी कभी दूध पिया करते हैं। ख्वाजा पिया ने कहा, ऐ बुद्ध, दूध क्यों नहीं पीते? अब पत्थर भी कभी क्या दूध पीते हैं? हजरत ख्वाजा पिया ने फिर कहा, दूध क्यों नहीं पीते? फिर हजरत ख्वाजा पिया को जला रहे। हजरत ख्वाजा पिया ने कान पकड़ करके कहा, दूध पी ले। जब ये कहा तो वो मूर्ति हिलने लग गई। हाथ हिला, दूसरा हाथ हिला, जिस्म हिला और दूध उठाया पीने लगी। अब ये वापस चली गई, खून में लथपथ थी। बस्ती वालों ने देखा कि ये तो शायद अपनी इज्जत को लुटवा करके आ रही है। जवान बच्ची होना, अपनी इज्जत को लुटवा करके आ रही है। पंडित जी के पास में सारे बस्ती वाले लोग इकट्ठा हो गए और पंडित जी कहने लग गए अपनी बेटी से, जरा बता क्या हुआ? तो इसने सारी बात बताई। जब ये कहा तो किसी ने यकीन ना किया कि बुद्ध क्या कभी दूध पीते हैं, क्या कोई मूर्ति कभी दूध पीती है? सारे लोग यही कह रहे हैं, लेकिन ये बेटी अपनी बात पर अटल है। अब उसने, पंडित जी ने अपनी टोपी उतार करके उसके कदमों में रख दी। कहा, अब्बा आप जो भी कहो, लेकिन हकीकत ये है कि मैं दूध पिला करके आ रही हूँ। जब ये कहा ना, तब लोगों ने कहा कि चलो, कल इसने दूध पिलाया था तो आज भी वही बुद्ध है और ये है, जरूर आज भी
भी दूध पिएगी। अब दूसरा दिन होता है तो दूध लेकर के इस बेटी को ले जाया गया। ले जाने के बाद में कहा गया दूध पी, लेकिन वो मूर्ति है, वो बुत है, वो कैसे दूध पी सकता, वो तो पत्थर कैसे दूध पी सकता। लेकिन लोगों ने कहा देखो ना पंडित जी तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही, ये जरूर अपने साथ कोई गलत काम करवा करके आई थी, इसलिए अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा बोल रही है। अब इस बेटी को गुस्सा आ गया, इसने कान पकड़ा और कहने लग गई कि दूध पीते हो या उन्हीं बाबा को बुलाओ जो कल आए थे। जैसे ही इतना कहा, कसम खुदा की तारीख गवाह है, तारीख का मुताला कर लो, तारीख गवाह है, उस मूर्ति ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब ये सारे लोग बेटी से कहने लग गए वो बाबा कौन थे, जरा उनसे मुझे मिलवाओ तो सही, कौन बाबा थे। सारी बस्ती अब जिस जानिब उसने इशारा किया, सारी बस्ती उसी जानिब चल दी। उसी जानिब चली तो एक जगह पर हजरत ख्वाजा पिया नजर आ गए। सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा पिया नजर आ गए। जब ख्वाजा पिया नजर आए तो सारी बस्ती के लोग कहने लग गए आखिर तुम्हारे अंदर ये पावर कैसे आ गई, आखिर तुम्हारे अंदर ये पावर कैसे आ गई कि हमारे खुदा ने तुम्हारी बात मान ली। आबाज़ल्लाह तुम क्या खुदा हो, तुम तो खुदा हो। हजरत ख्वाजा पिया कहते नहीं नहीं मैं तो खुदा नहीं हूँ, लेकिन हाँ जिसने मुझे पैदा किया ये उस खुदा की पावर है, वो अल्लाह है। जब ये कहा तब वो हजरत ख्वाजा पिया ये कह करके चल दिए। अब वो कहने लग गई, पूरी बस्ती के लोग कहने लग गए कि रुक जाओ, अब हमें कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लो और अपने साथ कर लो, तारीख का मुताला करें। पूरे जितने भी लोग वहां पर थे सारे लोगों ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।